आज 31 मई 2025 है और यहाँ किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी के रेस्पिरेटरी मेडिसिन विभाग में हम लोग एक जागरूकता कार्यक्रम के लिए एकत्र हुए हैं। किसी को मालूम आज क्या जागरूकता कार्यक्रम होने वाला है? कोई बताए? आप अटेंडेड? तंबाकू डे है तो मतलब तंबाकू खूब खाएं। हाँ, तो आज है तंबाकू निषेध दिवस। तंबाकू को निषेध करना है, ना कहना है। अंग्रेजी में कहते हैं वर्ल्ड नो टोबैको डे। तो आज किसका जागरूकता कार्यक्रम है? तंबाकू को ना कहने। तो कितने लोग चाहते हैं या अभी तक ये बात समझ में आई है कि तंबाकू को ना कहना चाहिए कि हाँ कहना चाहिए? ना कहना चाहिए। क्या कहना चाहिए? ना कहना चाहिए। तो आप सबके गांव शहर जहां से आप आए हैं, जहां आपका मरीज भर्ती है, हो सकता आप में से कईयों के मरीज भी तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट, पान मसाला, गुटखा का इस्तेमाल करते रहे हों। तो आप समझ में आ गया कि तंबाकू से फायदा होता है कि नुकसान? नुकसान। अच्छा, किसी को एक कैंसर हो जाए, कोई एक कैंसर, तो वो अच्छी बात है कि खराब बात है? उससे मौत हो सकती है। आपको मालूम है तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट, पान मसाला, गुटखा खाने से कितने तरह के कैंसर होते हैं? कोई अंदाजा? 1, 5, 10, 15, 20 कितने कैंसर होते हैं? कुछ अंदाजा? 40। कितने होते हैं? सिर से लेके पांव तक ऐसा कोई कैंसर है ही नहीं जिसका संबंध तंबाकू से ना हो। और अभी नई नई रिसर्च हो रही है, नए नए कैंसर जुड़ रहे हैं। आप समझ में आए? मुंह का कैंसर, गाल का कैंसर, लैरिंक्स का कैंसर, फेरिंक्स का कैंसर, ट्रैकिया का कैंसर, सांस की नली का कैंसर, फेफड़े की झिल्ली का कैंसर, गॉलब्लैडर का कैंसर, ब्लैडर का कैंसर, आंत का कैंसर, पेट का कैंसर, बहुत सारे कैंसर हैं। नाम पूरे गिनाएंगे तो पूरा प्रोग्राम इसी में चला जाएगा। ठीक, इसके अलावा और भी कोई बीमारी होती है कैंसर के अलावा? तो 25 तरह की बीमारियां होती हैं। कितने तरह के? एक प्रोडक्ट, केवल एक प्रोडक्ट से 40 तरह के कैंसर और 25 तरह की बीमारियां। यानी कितने का पैकेज है? 65 का पैकेज। तो 65 का पैकेज किसको चाहिए भाई? जिसको 65 का पैकेज चाहिए वो बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, पान मसाला का इस्तेमाल करे, और जिसको एक को पैकेज नहीं चाहिए वो अपना इन सबसे दूर रहे। अब हम दूसरी बात क्या कि जो लोग इस्तेमाल नहीं करते हैं, क्या उनको भी नुकसान हो सकता है? हो सकता है। कोई जब बीड़ी सिगरेट पीता है तो उसका 30% धुआं, 30% धुआं, 100 में 30 हिस्सा उसके फेफड़े में जाता है, बाकी 70 कहाँ जाता है? वो पंचों जो तुम आसपास खड़े हो उनके फेफड़े में चला जाता है। बात समझ में आ गई? किसके फेफड़े में जाता है? जो घर के अंदर अगर ससुर पी रहे हैं तो उन्होंने घर के सदस्यों को, उनके फेफड़ों में धुआं कर दिया। आपके कोई ऑफिस में या कोई मजदूर अपने मजदूरों के साथ बैठ के पी रहा है तो एक मजदूर पी रहा है और बाकी 10 जो और साथ में बैठे उनके फेफड़े में चला गया। इसको बोलते हैं परोक्ष धूम्रपान। क्या बोलते हैं? परोक्ष मतलब सामने नहीं है लेकिन इनडायरेक्ट है, या अंग्रेजी में बोलते हैं पैसिव स्मोकिंग। तो क्या परोक्ष धूम्रपान भी उतना ही नुकसानदेह है जितना कि सक्रिय धूम्रपान? किसी को आइडिया है? उतना ही नुकसानदेह। अच्छा, एक और प्रश्न, हमारे गांव में बीड़ी ज्यादा पी जाती है कि सिगरेट? बीड़ी। तो बीड़ी ज्यादा नुकसानदेह है या सिगरेट? बीड़ी ज्यादा नुकसानदेह है, यही तो बताना चाह रहे हैं आज हम। और क्या बताना चाह रहे हैं? ठीक, बात समझ में आई? बीड़ी ज्यादा नुकसानदेह। ठीक, अब कोई 70 साल का हो गया, कहे हमारी साथ जिंदगी निकल गई डॉक्टर साहब, हुक्का पीते हुए, बीड़ी पीते हुए, चिलम पीते हुए, खैनी खाते हुए, अब तो कब्र में बैठे हैं, अब क्या करेंगे छोड़ के? ये बात उसकी सही है कि गलत? गलत। किसी भी उम्र पर अगर इन चीजों का इस्तेमाल यानी तंबाकू और उससे संबंधित चीजों का इस्तेमाल रोका जाए तो भी स्वास्थ्य में फायदा होता है। अगर आपने 10 साल पहले सब ये छोड़ दिए हैं तो लगभग आधा खतरा रह जाता है हर बीमारी का। ठीक, चाहे हार्ट की बीमारी हो, ब्रेन की बीमारी हो, पेट की बीमारी हो, एसिडिटी की बीमारी हो, कैंसर हो, कोई बीमारी हो, इन सब में खतरा हो जाता है। अगर कोई बीड़ी सिगरेट पी रहा है और घर के अंदर एक महिला है वो गर्भवती है, तो क्या घर में पड़ने वाले बच्चे को भी कोई नुकसान हो सकता है? हो सकता है। नुकसान बोलिए। तंबाकू और धूम्रपान से, फिर बोलिए, तंबाकू और धूम्रपान से होता ही नुकसान। और फिर दूसरा बोलिए, इन्हें छोड़ने से होता है फायदा ही फायदा। बात समझ में आई? बस एक चीज अपने गांव में जाके अपने घर परिवार रिश्तेदारों यही सबको बतानी है। आज का यही मैसेज। ठीक, मेरा नाम आप सब लोग जानते हैं, डॉक्टर सूर्यकांत। तो मैं इस रेस्पिरेटरी मेडिसिन किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी का विभागाध्यक्ष हूँ। डॉक्टर साहब का नाम जानते हैं, डॉक्टर संतोष कुमार, ये प्रोफेसर हैं। डॉक्टर अमरीश, ये हार्ट के सर्जन हैं। समझे? अभी बताया हार्ट की बीमारी और हार्ट अटैक सब हो जाता है, तो अमरीश कुमार साहब हार्ट के सर्जन हैं।
ऐसा ना हो इनको सर्जरी करनी पड़ जाए आपके मरीज की। डॉक्टर अजय कुमार वर्मा प्रोफेसर हैं यहाँ, ठीक। डॉक्टर अंकित कुमार एसोसिएट प्रोफेसर हैं, ठीक। और बाकी सब हमारे ये जूनियर डॉक्टर हैं। जितने आप नीली ड्रेस और सफ़ेद एप्रन में देख रहे हैं, ये सब हमारे जूनियर डॉक्टर। तो कुछ बात आज समझ में आई। तो आज के अब सोचिए, आप कहेंगे कि डॉक्टर सूर्यकांत आप सबको मालूम है तो आप इनको लिखते क्यों नहीं चिट्ठी? ये दिमाग में आएगा कि नहीं आएगा? तो हमको चिट्ठी किसी को लिखनी चाहिए? किसको लिखनी चाहिए कि भैया बंद करो, सरकार की तरफ से बंद कर दो, न रहेगा बांस न बजेगी बांस। किसको चिट्ठी लिखनी चाहिए बताइए? सिगरेट हाथ में लिए हैं और कितने मुस्कुरा रहे हैं। और तंबाकू इंडस्ट्री इस बार कह रही है कि नहीं साहब कोई नुकसान नहीं होता, आप पिए जाओ धड़ाधड़, और सुगंधित चीज आ रही है ना। तो ये इनका प्रचार जो चल रहा है तंबाकू कंपनियों का, इस प्रचार के खिलाफ ये पोस्टर जारी किया जा रहा है आपकी जागरूकता करने के लिए। और आपने कहा चिट्ठी, तो चिट्ठी भी हमारा लिखने का कर्तव्य है। तो मैं आपको बताऊं 2018 से मैं चिट्ठी लिख रहा हूं। सोचिए किसको लिख रहा हूं? उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री को, मुख्यमंत्री को, और किसको? जी नहीं, देश के प्रधानमंत्री को। लाओ भाई चिट्ठी, वो भी आपकी। किसकी फोटो लगी है? हमारी, हमारा पैड है, हमारी फोटो है, हमारा पैड है, ठीक। किसका नाम लिखा है? अंग्रेजी कौन पढ़ लेता है? क्या लिखा है? बोलिए। नरेंद्र मोदी जी, ठीक। नरेंद्र मोदी जी को चिट्ठी आज ये लिखी जा रही है 2025 में। कब से लिख रहे हैं हम? 2018 से। 18 से लिख रहे हैं और लिखते रहेंगे, चिंता मत करो, जब तक तंबाकू पर प्रतिबंध नहीं लगता। केवल एक प्रधानमंत्री थे जिन्होंने सोची तंबाकू प्रतिबंध करने की। कौन थे वो? कौन बताएगा? अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, लेकिन बेचारे वो 2004 में हार गए, प्रधानमंत्री नहीं तब तक बन पाए। उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने किसानों से कहा था कि तंबाकू रूपे जहर की खेती बंद करिए और फूल रूपी अमृत की खेती शुरू करिए। ये वाक्य उनके हैं, मैंने लिखा है, इसमें चिट्ठी में लिखा है कि अटल जी ने ये कहा था, बेचारे चले गए दुनिया में, अब तो उनकी अंतिम इच्छा पूरी कर दो, ठीक। तो ये बात भी गाँव में बतानी चाहिए कि एक प्रधानमंत्री थे बेचारे, लेकिन 2004 में हार गए। ये 2004 में ही उन्होंने बात कही थी, ठीक। तो ये पोस्टर जारी हो रहा है और चिट्ठी जारी हो रही है, ठीक। आप लोगों के सामने है, आप सब गवाह हैं इसके, ठीक। कि डॉक्टर सूर्यकांत सिर्फ भाषण ही नहीं देते हैं, कहते नहीं है, बल्कि जो सबसे बड़े देश के मुखिया हैं, प्रधानमंत्री, उनको भी चिट्ठी लिखते हैं कि इसके दुष्प्रभाव बहुत है। इसमें मैंने लिखा है 40 तरह के कैंसर होते हैं, 25 तरह की बीमारियां, और इसको बंद कराइए, ठीक। किसी न किसी दिन तो आवाज सुनी जाएगी। तो आज ये मेल के द्वारा उनको जा रही है। इसकी कॉपी गवर्नर यूपी को, मुख्यमंत्री के यूपी को, स्वास्थ्य मंत्री को, और भारत के स्वास्थ्य मंत्री नड्डा जी को, और सबको जाए, ठीक है, सबको जाए, ठीक।